हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 12 और चैप्टर का नाम है फाइबल्स इंग्लिश क्लास 6। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फैबल का मतलब क्या होता है। फैबल का मतलब होता है हिंदी में कहानी या किस्सा। ठीक है, अब यहाँ पर फैबल को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फैबल किसे कहते हैं। अ फैबल इज़ अ ब्रीफ स्टोरी और अ पोएम दैट कन्वे अ मोरल लेसन। यानी इसमें फैबल के बारे में बताया जा रहा है। फैबल क्या होता है? एक छोटा सा ब्रीफ स्टोरी होती है, एक छोटी सी स्टोरी होती है या एक पोयम होता है जो हमें मोरल लेसन सिखाता है। मोरल लेसन का मतलब होता है नैतिक शिक्षा। गिविंग ह्यूमन स्पीच एंड मैनर्स टू एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। किस चीज़ को इंक्लूड करके हमें मैनर्स या नैतिक शिक्षा सिखाता है? जैसे ह्यूमन स्पीच को यूज करके, या हम बोल सकते हैं कोई मैनर्स है, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करके हमें नैतिक शिक्षा सिखाया जाता है। मीन्स कि इन तरह कहानियों में, यानी फैबल के इस तरह के कहानियों में जानवर भी होते हैं, ह्यूमन पे स्टोरी होती है, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर भी स्टोरी होती है। लेकिन हमें लास्ट में स्टोरी के अंत में हमें कुछ सीख मिलती है, ठीक है, जिसे फैबल कहते हैं। Fable often end with a moral written in the form of witty line or two called an epigram। अब फैबल में बताया जा रहा है कि फैबल बेसिकली एक मोरल, हम बोल सकते हैं मोरल एंडिंग होती है। मोरल एंडिंग का मतलब होता है उसके लास्ट में हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये बेसिकली कुछ 2 या 3 लाइन में कुछ मुहावरा होते हैं या कुछ चुटकुला होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमें इस चैप्टर से या इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला है। द अर्लीस्ट एंड मोस्ट फेमस फैबल आर बाई एसॉप, अ ग्रीक स्टोरी टेलर ऑफ द 6th सेंचुरी BC। यानी सबसे पहले की जो फेमस फैबल है वो है एसॉप। ठीक है, एसॉप नाम का कोई हम बोल सकते हैं बुक होगा, या हम बोल सकते हैं कुछ ग्रीक फेमस बुक है जिसमें ढेर सारी कहानियां हैं जो 6th सेंचुरी में लिखा गया था। He is said to have been a slave who gained his freedom through the cleverness and even become a trusted advisor to the king। यानी जिन्होंने लिखा था एसॉप को, ऐसा माना जाता है कि वो कुछ दिनों तक एक राजा का क्या थे, एक गुलाम थे, और वहाँ से आज़ादी उनको मिली अपने क्लेवरनेस के कारण। क्लेवरनेस के कारण मतलब कि चतुराई से, उन्होंने अपने चतुराई के बल पे वहाँ से फ्रीडम पाई, जो कि कोई राजा था इनको कैद कर लिया था। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरी हैव एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी इस तरह के चीज़ों में जो स्टोरी लिखी जाती है मोस्टली एनिमल पे होता है, जानवर पे होते हैं, या तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, मतलब जो जीवित नहीं है उस तरह के चीज़ों पे लिखा जाता है। दैट स्पीक एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्वाइट लाइक ह्यूमंस। यानी अगर इस तरह की कहानियों को हम लोग पढ़ते हैं, फैबल को पढ़ते हैं, तो हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ में होता है। परहैप्स का मतलब यहाँ पर होता है शायद। द मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ फैबल इन इंडिया इज पंचतंत्र। सबसे मोस्ट फेमस जो फैबल है, कहानी है या लोक कथा है, वो है पंचतंत्र। आप लोग भी सुने होंगे पंचतंत्र की कहानियाँ। तो ये सबसे फेमस हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ फैबल्स है, यानी कहानियों का एक हम बोल सकते हैं कहानियों के एक हम बोल सकते हैं भंडार। मीन्स कि इसमें पंचतंत्र में ढेर सारी कहानियाँ होती हैं एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे और नॉन लिविंग थिंग्स पर। 5 ट्रिटरी इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट कलेक्शन ऑफ फैबल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना, ठीक है, फैबल कौन सा है? पंचतंत्र है। मेड अप ऑफ 84 इंटर रिलेटेड फैबल्स मीन टू टीच नीति। यानी इसमें 84 इंटर रिलेटेड फैबल्स यानी कहानियाँ थी जो कि हमें एक नीति सिखाती है कि हमें समाज में किस तरह रहना चाहिए और किसके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। द वाइज कंडक्ट ऑफ लाइफ पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटेन इन संस्कृत। सबसे पहले जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। इट हैज़ नाउ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। अब ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ है आपको डिफरेंट लैंग्वेज में मिल जाता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। वी ओनली हैव वन क्लू टू इट्स ऑथर।
इट इज़ ओपनिंग स्टैंडा इज एज फॉलोस, यानी ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस स्टैंडा को पढ़ते हैं तो हमें ऑथर के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टैंडा को। दिया है, वन विष्णु शर्मा श्रूडली ग्लीनिंग ऑल वर्ल्डली विजडम्स इनर मीनिंग्स, यानी लेखक कौन है? पंचतंत्र के विष्णु शर्मा नाम के कोई हैं, वो लेखक हैं, ऑथर हैं पंचतंत्र कहानियों के। इन दिस 5 बुक्स द चार्म कंप्रेसेस ऑफ ऑल सच बुक्स द वर्ल्ड पॉजेसेस। अब यहाँ पे मीनिंग समझाया जा रहा है। वाइल मेनी स्कॉलर्स से दैट विष्णु शर्मा इज ए फिक्सियस नेम, ढेर सारे ऐसे स्कॉलर होते हैं जो विष्णु शर्मा को कहते हैं कि वो क्या है? फिक्सियस, हम बोल सकते हैं ऑथर है। फिक्सियस का मतलब कि ऐसा ऑथर, यानी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं जो रियल नहीं होता है। दे एग्री दैट द कलेक्शन ऑफ फैबल्स इज वैल्यूएबल, यानी सारे लोग एग्री करते हैं कि ये जितनी भी कलेक्शन है, कहानियाँ हैं, काफ़ी क्या है? वैल्यूएबल है, इसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत है। कीमत कहने का मतलब है कि आपको इनसे ढेर सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। अनदर रीऑन्ड कलेक्शन ऑफ फैबल्स फ्रॉम इंडिया इज हितोपदेशा बेनिफिशियल एडवाइस, यानी दूसरा जो सबसे मोस्ट लोक कथा की जो बुक है वो है हितोपदेश। क्या है? बेसिकली काफ़ी फेमस बुक है जिसमें ढेर सारी बोल सकते हैं नीति की, या हम बोल सकते हैं मोरल स्टोरीज की कहानियाँ मौजूद हैं। दीज फैबल्स, यानी ये सारी फैबल्स कहानियाँ ओरिजिनली इन रिटेन संस्कृत, फिर से बताया जा रहा है कि जो इस तरह की जो कहानियाँ थी सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हैव बोथ ह्यूमन एंड एनिमल कैरेक्टर्स, और इस तरह के कहानियों में ह्यूमन भी रहते थे, मीन्स कि इंसान के बारे में भी लिखा जाता था और जानवरों पे भी कहानियाँ लिखी जाती थी। दे वर रिटेन सेंचुरीज आफ्टर पंचतंत्र एंड मैनी ऑफ दे आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन पंचतंत्र, यानी जो हितोपदेश जो बुक है इसमें हम बोल सकते हैं इसको लिखा गया था सैकड़ों साल, यानी 100 साल बाद किसके? पंचतंत्र के, और ऐसी कहानियाँ हितोपदेश में मौजूद हैं जो पंचतंत्र में भी मौजूद हैं। द हितोपदेशा सेज द फॉलोइंग, क्या कहता है हितोपदेशा? कहता है, ट्रूली रिचर दैन ऑल रिचेस, बेटर देन द बेस्ट ऑफ गैन, विजडम इज अनबॉट, सिक्योर, वंस वन नॉन लॉस हर अगेन। ट्रूली मतलब सच में, रिचर देन ऑल रिचेस मतलब कि जो हम बोल सकते हैं जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान होता है, वो क्या होता है? सबसे धनी होता है, सबसे ऊपर होता है। बेटर दैन द बेस्ट गेन, यानी सबसे बेस्ट से भी बेटर होता है। क्या हम बोल सकते हैं? ज्ञान। विजडम इज अनबॉट सिक्योर, विजडम जो बुद्धि होती है वो अनबॉट है। अनबॉट का मतलब जिसको खरीदा ना जा सके, यानी जो बुद्धि होती है वो कोई भी खरीद नहीं सकता है, पूरी तरह से क्या है? सिक्योर है। ठीक है। वंस वन नॉन लूज हर अगेन, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इसको एक बार ग्रहण कर लेते हैं शिक्षा को, ठीक है, तो आपके साथ ये हमेशा पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, कोई भी आपसे नहीं छीन सकता या ले सकता है। ब्रिंगिंग डार्क थिंग्स इनटू डे लाइट, मतलब कि जो आपके आगे हम बोल सकते हैं अंधेरा रहता है, तो अगर आपके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो आप वहाँ पे नहीं भटकोगे, मीन्स कि आप अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हो। सॉल्विंग डाउट दैट वेक्स द माइंड्स, यानी किसी भी तरह का डाउट होता है, मीन्स आप अपने बुद्धि से, शिक्षा से उसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक एन ओपन आइज इज विजडम, वन दैट हैज़ हर नॉट अब इज ब्लाइंड, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो एक तरह से खुली आंखों की तरह होता है। ठीक है। वन दैट हैज़ हर नॉट इज ब्लाइंड, यानी जिसके पास ये होता है वो कभी भी अंधा नहीं होता। अंधा का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी इंसान के पास जब शिक्षा होती है तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। ठीक है। सो लेट अस रीड टेल्स फ्रॉम एसोप्स फेबल, पंचतंत्र एंड हितोपदेशा एंड गेन सम विजडम्स। यहाँ पर आपको 2 से 3 बुक से, यानी एसोप फेबल है, पंचतंत्र है और हितोपदेशा, 3 बुक हैं। 3 बुक से हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे ढेर सारी कहानियों को। तो पहला जो कहानी है इसमें वो है रूस्टर एंड द फॉक्स, द रूस्टर एंड द फॉक्स फ्रॉम एसोप फेबल्स। ठीक है। तो यहाँ पर बुक का नाम भी लिख दिया जा रहा है। रूस्टर का मतलब यहाँ पर होता है मुर्गा, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एक मुर्गा और एक लोमड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं। वन ब्राइट इवनिंग आई द सन वॉज सिंकिंग, यानी शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। अ वाइज ओल्ड रूस्टर फ्लू इनटू अ ट्री टू रूस्ट,
रूस्ट का मतलब रेस्ट करने। तभी एक काफ़ी बुद्धिमान, ठीक है, जो मुर्गा होता है वो उड़ता है और पेड़ पे जाके बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। बिफोर ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू रेस्ट ही फ्लैप्ड हिज विंग्स 3 times एंड क्राउल्ड आउटली। जब वो रेस्ट करने वाला था तभी क्या होता है, अपने पंख को फैलाता है और ज़ोर से, ठीक है, 3 times क्या होता है, क्राउल्ड लाउडली मीन्स कि कुकू बोलते हैं ना जो मुर्गे होते हैं, तो वो चिल्लाता है 3 बार। बट जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स, जैसे ही वो अपने हेड को या चोंच को अपने पंख के, हम बोल सकते हैं, अंदर दबाने वाला होता है, his beady eyes caught a flash of red and a glimpses of a long pointed nose। तभी बीडी का मतलब यहाँ पर होता है वॉचफुल, तभी उनको दिखाई देता है, जो मुर्गा होता है उसको दिखाई देता है क्या, रेड कलर का, ठीक है, फ्लैश ऑफ रेड एंड ग्लिम्सेस ऑफ अ लॉन्ग पॉइंटेड नोज, मतलब कि एक कोई थी जिसका क्या था, लोमड़ी का जो होता है नाक ना, वो क्या होता है, लंबा होता है, तो वो क्या देखता है, एक लोमड़ी देखता है। एंड देयर जस्ट बिलो हिम स्टूड मास्टर फॉक्स। कौन खड़ा हुआ था उस पेड़ के नीचे, एक, हम बोल सकते हैं, लोमड़ी खड़ी थी पेड़ के नीचे, और जो मुर्गा होता है पेड़ के ऊपर से उसको देख जाता है। हैव यू हियर द वंडरफुल न्यूज़ क्राइड द फॉक्स इन अ वेरी जॉयफुल एंड एक्साइटेड मैनर। जो लोमड़ी होती है वो क्या करना चाहती है, अब उसको, उस मुर्गे को फुसलाना चाहती है और कहती है, हैव यू हियर द वंडरफुल न्यूज़, क्या तुम काफ़ी खुशी न्यूज़ सुने हो, मतलब कि क्या तुमने एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा समाचार है, तुमने सुना। क्राइड द फॉक्स, यानी जो फॉक्स है वो चिल्लाकर कहती है। व्हाट न्यूज़ आस्क द रूस्टर वेरी कामली। तभी शांति से क्या होता है, जो मुर्गा होता है पूछता है, किस न्यूज़ के बारे में बातें कर रहे हो। इवन दो ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉक्स, हालांकि जो मुर्गा था वो डर रहा था लोमड़ी से। योर फैमिली एंड माइन ऑल द अदर एनिमल्स हैव एग्रीड टू फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड लिव इन ए पीस एंड हार्मनी फॉर नाउ ऑन। इसके बाद से ये जो लोमड़ी है वो कहती है कि जो हम हैं और जो तुम्हारी फैमिली है और जितने भी हम लोगों की फैमिली है, अब हम लोग जा रहे हैं साथ में मिलकर रहने के लिए, ठीक है, शांति से। जस्ट थिंक ऑफ इट, आई सिंपली कैन नॉट वेट टू एम्बैरेस यू। इसके बाद से एम्ब्रेस यू, वो कहती है जस्ट थिंक ऑफ इट, ज़रा इसके बारे में सोचो, मैं अब तुमको बिना गले लगाए नहीं रह सकती हूँ। डू कम डाउन, यानी नीचे आ जाओ, लोमड़ी कहती है मुर्गे से। डियर फ्रेंड्स एंड लेट अस सेलिब्रेट द जॉयफुल इवेंट। इसके बाद से लोमड़ी कहती है कि डियर फ्रेंड्स, चलो हम लोग क्या करते हैं, इस मोमेंट को इंजॉय करते हैं, क्योंकि अब हम लोग सारे लोग क्या करेंगे, मिलकर रहेंगे। हाउ ग्रैंड सेड द रूस्टर। रूस्टर यानी जो मुर्गा होता है वो कहता है कि अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। आई एम delighted at the news, but he spoke in an absent way, and standing on tiptoe seemed to be looking at something far away। अब जैसे ही लोमड़ी कहती है तो जो मुर्गा होता है वो ध्यान नहीं देता है लोमड़ी की बातों पर, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जो लोमड़ी की फैमिली और हम लोगों की जो फैमिली है वो साथ में मिलकर एक साथ रह पाए। हो सकता है जो लोमड़ी है वो हमारे साथ कुछ चाल खेल रही हो, मीन्स कि कुछ हमें धोखा देने की प्लानिंग कर रही है और हमें जान से मारने की प्लानिंग कर रही है। व्हाट इज इट यू सी आस्क द फॉक्स एट लिटिल अनेक्सली। तभी क्या होता है, जो मुर्गा होता है वो अपने चोंच को उठाकर ऊपर, मतलब कि दूर देखने लगता है। तभी लोमड़ी पूछती है कि तुम इतना चिंता से क्या देख रहे हो। व्हाट इज इट यू सी, क्या देखते हो। वाई इट्स लुक टू मी लाइक ए कपल ऑफ डॉग्स कमिंग दिस वे, they must have heard of the good news and but the fox did not wait to hear more of he started on a run। अब इसके बाद से क्या होता है, वो मुर्गा कहता है कि मुझे 2 कुत्ते दिख रहे हैं इधर आते हुए, शायद उनको भी अच्छे न्यूज के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो हमारे पास आ रहे हैं। तभी ये जो बात सुनती है मुर्गे की फॉक्स, तो वो जो फॉक्स होती है वहाँ से भाग जाती है। वेट क्राइड द रूस्टर। इसके बाद से रूस्टर क्या कहता है, मुर्गा कहता है कि अरे रुको, वेट तो कर लो, 2 कुत्ते आ रहे हैं, मीन्स डॉग्स आ रहे हैं, उनसे मिल लो।
वाई डू यू रन, तुम क्यों भागती हो? द डॉग्स आर फ्रेंड्स ऑफ योर्स नाउ, यानी जो डॉग्स हैं अब तुम्हारे क्या हो गए हैं, फ्रेंड्स हो गए हैं ना, तो भाग क्यों रही हो तुम? क्योंकि जो डॉग होते हैं वो लोमड़ी को क्या करते हैं, जान से मार देते हैं अगर उसके पास वो आ जाती तो। यस आंसर द फॉक्स बट दे माइट नॉट हैव हियर द न्यूज़। इसके बाद से वो जो लोमड़ी है वो कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हो सकता है अगर वो न्यूज़ के बारे में नहीं सुने होंगे तो मुझे वो जान से मार सकते हैं। बिसाइड्स आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट आई हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन अबाउट। इसके बाद से वो कहती है कि मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है और मुझे जाना पड़ेगा और मैं शायद उसके बारे में भूल गई थी। द रूस्टर स्माइल्ड एज ही ब्यूरिड हिज हेड इन हिज फेदर्स एंड वेंट टू स्लीप। इसके बाद से जो मुर्गा होता है वो स्माइल करता है और अपने हेड को अपने पंख के पीछे क्या करता है, दबाकर वो सो जाता है पेड़ पर। फॉर ही हैड सक्सीड इन आउटविटिंग अ क्राफ्टी एनिमी। तो इस तरह से क्या होता है, जो मुर्गा होता है उस क्लेवर यानी काफ़ी चालाक दुश्मन को भगाने में सक्सेस यानी सफल हो जाता है। तो यहाँ पर दो लाइनें दी गई हैं, जैसे कि द वर्ल्ड अप्लाउड द लकी हिट वेन इट बिहोल्ड द बीटर बीट। इसका मतलब है वी चीयर वेन वी अटैक इज डिफिटेड बाय द वीकर एनिमी। हम लोग क्या होते हैं, अगर कोई ज़्यादा क्या है मजबूत है और कोई बहुत ही कमज़ोर है, तो जो कमज़ोर वाला जब मजबूत वाले को हरा देता है तो हम लोग क्या होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर सिचुएशंस थी। जो मुर्गा था वो काफ़ी क्या था, कमज़ोर था, और जो लोमड़ी थी बहुत ही चालाक थी। इसके बावजूद भी क्या होता है, जो मुर्गा होता है अपने दिमाग को चलाता है, अपने बुद्धि को, अपनी शिक्षा को या विजडम का यूज करता है और उस फॉक्स को वहाँ से भगा देता है और अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद से यहाँ आता है द लायन द जयकाल एंड द केव फ्रॉम पंचतंत्र। अब पंचतंत्र से यहाँ पर कुछ है, एक यहाँ पर स्टोरी है द लायन एंड द जयकाल एंड द केव। ठीक है, एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं द लायन एक शेर, एक जयकाल यानी एक हम बोल सकते हैं सियार, एंड एक हम बोल सकते हैं गुफा। तो तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है इस हम बोल सकते हैं इस स्टोरी में। देखते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लायन कॉल्ड खाखरो रफ क्लॉ। वन डे ही वॉकड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ फॉरेस्ट इन अ सर्च ऑफ प्रे बट कुड नॉट फाइंड एनी एनिमल्स। एक दिन एक जंगल में एक शेर था, उसका नाम था खाखराव नाम था कुछ ऐसे करके। एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा घूमता है जंगलों में, चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसको कोई भी शिकार खाने के लिए नहीं मिलता है। एट सनसेट तभी क्या होता है, जो सूरज होती है डूब जाती है, शाम हो जाता है। ही सा अ केव एंड इंटर्ड इट। उस शेर ने एक गुफा देखा और उस गुफे में घुस जाता है। ही वॉज श्योर दैट सम एनिमल वुड रिटर्न देयर टू रेस्ट एट नाइट फॉल। जो शेर था उसने सोचा कि हो सकता है इस गुफा में कोई ऐसा दूसरा एनिमल हो जो रेस्ट करने के लिए रात में आएगा। सो ही डिसाइडेड टू हाइड इन द केव। इसलिए जो शेर था वो निर्णय किया कि वो अपना रात इस गुफे में बिताएगा। द केव वॉज द रेजिडेंस ऑफ ए जयकाल कॉल्ड दादीपुच्य कर्ड टेल। यानी जो केव था, ठीक है, वो किसका घर था, एक सियार का घर था, जयकाल का घर था, यानी जो जयकाल था उस गुफा में रहा करता था। वेन कर्ड टेल रिटर्न टू द माउथ ऑफ द केव ही नोटिस द पग मार्क्स ऑफ द लायंस एंटरिंग द केव। जब जयकाल जो होता है सियार वो गुफे के सामने आता है तो वहाँ पर कुछ उसको चिन्ह दिखाई देते हैं कि कोई शेर है उस गुफा में गया है, और उसका जो पंजे का जो निशान है वो ज़मीन पर बनी रहती है। बट नॉन गोइंग अवे फ्रॉम इट ही थॉट श्योरली अ लायन इज हाइडिंग इनसाइड दिस केव। इसके बाद से जो जयकाल है वो सोचने लगता है कि शायद कोई शेर है जो इस गुफा में छिपा हुआ है। व्हाट शैल आई डू, हाउ डू आई फाइंड आउट वेदर और नॉट ही इज स्टिल देयर। इसके बाद जो जयकाल होता है वो सोचता है कि मैं किस तरह पता लगाऊं कि इस गुफा में शेर है कि नहीं है। ही स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव एंड क्राइड आउट, हे डियर केव, एंड देन वेटेड साइलेंटली। इसके बाद जो सियार होता है, जो जयकाल होता है, वो केव के सामने यानी गुफा के सामने खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, हो देयर केव, यानी वो अब गुफा से बात कर रहा था। और इसके बाद से
थोड़ा सा बोलकर वो चुप हो जाता है। आफ्टर ए वाइल ही सेड, कुछ समय बाद फिर से जयकाल कहा, केव डोंट यू रिमेंबर आवर पैक्ट। पैक्ट का मतलब यहाँ पर होता है एग्रीमेंट। वेन एवर आई रिटर्न आई विल कॉल आउट टू यू एंड यू विल ग्रीट मी। इसके बाद से जो सियार होता है वो कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब भी मैं आऊँगा तुम्हारे सामने तो तुम्हें क्या करना होगा, मुझे ग्रीट करना होगा। ग्रीट का मतलब कि हमें विश करना होगा, यानी जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, या नमस्ते, कुछ तरह से उसको विश करना होगा। ठीक है, ऐसा कहता है जयकाल किसी गुफा से। ठीक है, इफ़ यू डोंट, अगर तुम ऐसा ग्रीट नहीं करोगे, आई शैल फाइंड सम अदर केव, तो मैं दूसरे गुफा में रहने के लिए चला जाऊंगा। द लायन थॉट, इसके बाद से शेर सोचा, दिस केव मस्ट टॉक टू दिस जयकाल, हो सकता है कि ये जो केव है या जो गुफा है वो बात कर सकता है किससे, जयकाल से। बट नाउ सिंस आई एम हियर इट इज़ डमस्ट्रक विथ फियर फॉर इट इज़ सैड। इसके बाद से वो सोच रहा था कि मैं गुफा के अंदर हूँ तो शायद मुझे बोल देना चाहिए और जो जयकाल है वो अंदर आ जाएगा गुफा के, और जैसे ही वो अंदर आएगा तो मैं इसे जान से मारकर खा लूँगा। द फीट एंड द हैंड्स रिफ्यूज टू एक्ट वेन पेरिल टेरिफाइज। इसके बाद जो शेर होता है, ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ना बोलूं, और उसका हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं जवाब दे दूं इस जयकाल का। अ ट्रेमलिंग सीज एवरी लिम्स एंड स्पीच अतर डाइज, हेंस आई शैल रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द जयकाल। वंस ही हियर्स द रिस्पॉन्स द जयकाल विल इंटर द केव एंड आई विल पाउंस ऑन हिम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शेर है वो क्या सोच रहा है कि मैं रिस्पॉन्स करता हूँ जयकाल का, यानी मैं जवाब देता हूँ। अगर एक बार जवाब दूंगा तो हो सकता है जयकाल क्या होगा, जो सियार है वो इंटर कर जाएगा इस गुफा में और मैं उसको झपट लूँगा। पाउंस का मतलब झपट लेना। द लायन रोड अलाउड, द वॉल ऑफ द कैव सुक, द जयकाल मेड हिज स्कैप, द वाइट टिप ऑफ हिज टेल रेज्ड हाई वाइल रनिंग अवे ही रिसाइटेड। इसके बाद से जो लायन होता है वो क्या करता है, रोर करने लगता है, मीन्स कि वो दहाड़ने लगता है, और इतना ज़ोर से दहाड़ता है जो दीवार होती है इस, हम बोल सकते हैं गुफा की, वो सुक मीन्स हिलने लगता है। इसके बाद से जैसे ही सुनता है, जो सियार होता है जैसे ही शेर की आवाज़ सुनता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि जो शेर है वो इस गुफा में छिपकर बैठा हुआ है, और वहाँ से क्या होता है, वो अपने पूँछ उठाता है और वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है। और भागते वक्त वो क्या कहता है, जॉय कम्स फ्रॉम नोइंग व्हाट to dread, and sorrow smite the dunderhead. A long life through the woods I have walked, but never heard a cave that talked. यानी इसका मतलब है, one must know what to fear in order to be successful. A stupid person will be defeated by the sorrow. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई मूर्ख है, ठीक है, पर्सन है, तो उसको आसानी से हराया जा सकता है। इन माई लॉन्ग लाइफ आई स्पेंड इन द वुड्स। इसके बाद से वो कहता है जयकाल कि मैं पूरी लाइफ यहाँ जंगल में बिताया हूँ, बट लेकिन आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ टॉकिंग ए केव, लेकिन मैंने कभी भी गुफा को बात करते हुए नहीं सुना है। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है किसको, शेर को, और जो जयकाल रहता है वो अपनी चतुराई से, क्लेवरनेस से और बुद्धि से या शिक्षा से वो बच जाता है, या उसकी जान बच जाती है। नेक्स्ट है द डियर, द क्रो एंड द जयकाल फ्रॉम हितोपदेशा। थर्ड जो बुक है वो हितोपदेशा। इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक डियर के बारे में, एक कौवे के बारे में और एक सियार के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर अवे इन अ फॉरेस्ट हैड लॉन्ग लिव्ड इन मच अफेक्शन अ डियर एंड अ क्रो। यानी दूर कहीं जंगल में बहुत ही दिनों से एक डियर और एक कौवा रहते थे। वन डे अ जयकाल स्पॉटेड द डियर। एक दिन एक जो सियार था वो डियर के पास आया। आफ्टर सम थॉट द जयकाल अप्रोच द डियर एंड सेड, आई एम स्मॉल विथ द जयकाल। इसके बाद से जो सियार है वो कहता है कि मैं बहुत ही क्या हूँ, छोटा हूँ, या मेरे पास क्या है, काफ़ी कम बुद्धि है। आई हैव नो फ्रेंड्स हियर, मेरे पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं।
विल यू बी माई फ्रेंड्स, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। कौन अप्रोच करता है, जो जयकाल होता है, सियार होता है, वो डियर को कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वेरी वेल सेड द डियर, डियर कहता है अरे वाह बहुत ही अच्छी बात है। इन द इवनिंग द डियर इन्वाइटेड द जयकाल टू हिज हाउस, इसके बाद से शाम को जो सियार होता है वो क्या करता है, अपने घर पे इनवाइट करता है डियर को। दे अप्रोच द ग्रोव वेयर द डियर ड्वेल्ट, अब क्या होता है, जो डियर होता है वो पहुंच जाता है कहाँ पर, जहाँ पर जयकाल रहता था। ड्वेल्ट का मतलब यहाँ पर घर या जगह। द क्रोस ऑफ सेंस आस्क हु इज दिस विथ यू फ्रेंड्स डियर, इसके बाद से तभी क्या होता है, कौवा देखता है डियर के साथ में एक जयकाल है, तो उसके बाद जो कौवा है वो पूछता है अरे फ्रेंड्स ये तुम्हारे साथ कौन है, तो वो जवाब देता है इट इज़ अ जयकाल आंसर द डियर, तभी डियर कहता है कि ये क्या है, एक जयकाल है यानी सियार है। दैट वांट टू बी माई फ्रेंड्स, यानी ये जो जयकाल है मेरा दोस्त बनना चाहता है। यू शुड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ ए स्ट्रेंजर विदाउट रीजन सैड साफ सेंस, इसके बाद से कौवा कहता है कि बिना रीजन के तुम्हें इसका दोस्त नहीं बनना चाहिए। सर सैड द जयकाल, इसके बाद से सियार कहता है श्रीमान ऑन द डे यू मेट द डियर ऑन द फर्स्ट टाइम यू टू वर अ स्ट्रेंजर टू हिम, इसके बाद से जो सियार होता है वो समझाना शुरू कर देता है कि जब तुम यानी डियर को और क्रो को समझाता है कि जब तुम पहली बार मिलोगे तो तभी तुम दोनों क्या होगे आपस में, स्ट्रेंजर यानी अनजान होगे। हाउ इट इज़ देन दैट योर फ्रेंडशिप विथ हिम ग्रू इच डे, तो यानी जो फ्रेंडशिप होती है वो कह रहा है कि हर एक दिन क्या होता है, ग्रो होता जाता है, बढ़ता जाता है। ट्रू आई एम ओनली स्मॉल विथ द जयकाल बट द डियर इज़ माई फ्रेंड प्लीज़ बी माई फ्रेंड टू, इसके बाद से वो कहता है कि मैं काफ़ी छोटा हूँ, काफ़ी असहाय हूँ, ठीक है, जयकाल कहता है, लेकिन जो डियर है, जो हिरन है वो मेरा दोस्त है और आप भी मेरे दोस्त बन जाओ, प्लीज़ बी माई फ्रेंड टू। अब अप्रोच करता है कि इसको क्रो को भी कहता है, जो जयकाल रहता है वो कहता है मेरा दोस्त बन जाओ। साफ सेंस नोडेड एंड दे बिगिन टू लिव टुगेदर इन द सेम ग्रुप, ठीक है। अब साफ सेंस का मतलब यहाँ पर होता है, साफ सेंस का यहाँ पर मतलब होता है कौवा। कौवा क्या कहता है, मान जाते हैं, और जो तीनों होते हैं कौवा, हिरन और जयकाल, तीनों साथ में मिलकर रहने लगते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह का दिन होता है, स्मॉल विट ड्रू डियर असाइड एंड विस्पर्ड डियर इन वन कॉर्नर ऑफ दिस वुड देयर इज़ अ फील्ड फुल ऑफ स्वीट यंग विट कम एंड लेट मी शो यू। एक दिन सुबह सुबह जो जयकाल रहता है वो कहता है कि फ्रेंड्स तुम मेरे साथ आओ, मैंने जंगल के उस पार काफ़ी अच्छा मतलब कि मीठे यंग वीट मतलब कि जो फसल है, गेहूं की फसल है, मैंने देखा है। कम एंड लेट मी शो यू, चलो मेरे साथ, मैं तुमको उस फसल को दिखाता हूँ। द डियर वॉज ओवरजॉयड, यानी जो हिरन था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ही स्पेंट अ हैप्पी डे एट द फील्ड, और वो अपने पूरे दिन को, ठीक है, खुशी खुशी उस खेत में बिता रहा था उस फसल को खाते हुए। हाउ एवर, जबकि द फार्मर हैड स्पॉटेड हिम एंड सेट अ स्नेयर एट नाइट, यानी एक दिन पहले रात में जो किसान था उसने एक स्नेयर लगाया होता है। स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, यानी जिसमें जानवरों को फंसाया जा सके, उस तरह का कुछ ट्रैप लगाया हुआ था जो फार्मर था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द डियर रिटर्न टू द फील्ड एंड गॉट कॉट इन द स्नेयर, जब अगले दिन डियर यानी हिरन खेत में आता है तो वो उस ट्रैप में फंस जाता है जो बिछाया गया रहता है उस फार्मर के द्वारा। द डियर्स स्ट्रगल्स वर इन वेन, यानी जो हिरन था वो लगातार कोशिश कर रहा था कि उस जाल से वो बाहर आ जाए। स्मॉल विट हैड फॉलोड हर द डियर एंड चकल टू सी हिज स्कीम्स बियर फ्रूट्स, और जो यहाँ पर स्मॉल विट का मतलब जयकाल, जो सियार रहता है, वो अपने दोस्त को तड़पते हुए उस ट्रैप में देखता है, लेकिन तभी उसको पास में ही फ्रूट यानी कुछ फल दिखाई देते हैं और वो अपने फ्रेंड को छोड़कर वो उस फल को खाने के लिए चला जाता है। कैचिंग साइट ऑफ हिम द डियर जॉयसली एक्सक्लेम्ड, अ फ्रेंड दिस इज एक्सीलेंट, प्लीज
gnaw these strings and I shall be free। तभी जो डियर है वो रिक्वेस्ट करता है उस जयकाल से कि दोस्त मेरी हेल्प करो प्लीज़। ग्नो का मतलब होता है बाइट और निबल एट समथिंग परसिस्टेंसली, मतलब किसी को किसी चीज़ से काट कर या हम बोल सकते हैं हटाकर छुड़ाना। तो जो डियर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हेल्प मांगता है उस जयकाल से, एंड वो कहता है कि मेरी हेल्प करो ताकि मैं बाहर आ सकूं। हाउ चार्मिंग टू रियलाइज द सेइंग दैट फ्रेंड इज ओनली इज द ट्रू फ्रेंड हु इज नियर व्हेन ट्रबल्स कम। यानी फ्रेंड हम लोग उसको कह सकते हैं, यानी जो हम बोल सकते हैं रियल फ्रेंड, जो सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके मुसीबत में काम आए। द मैन ओनली इज द ब्रेव मैन हु कैन बियर द बैटल ड्रम्स, वर्ड आर द वाइंड, डीप प्रूफ्स प्रोमिस, ही हु हेल्प एट नीड इज किन। मतलब कि जो आपकी आवश्यकता में हेल्प करे वही क्या होता है, आपका सच्चा दोस्त होता है। यहाँ पे एक लाइन में समझाया गया है, ओनली अ फ्रेंड इज इन अ नीड इज अ ट्रू फ्रेंड। जो आपके आवश्यकता में आपकी हेल्प करे वही ट्रू फ्रेंड होता है। एंड ओनली वन हु कैन फेस डेंजर इज ब्रेव। और जो इंसान किसी खतरे को फेस कर लेता है या उससे लड़ने की हिम्मत रखता है उसी को हम बोलते हैं बहादुर। वंस डियर रादर देन वर्ड्स मैटर मोर एंड वन हु हेल्प अनदर इज नीड इन द ट्रू फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली में कहा जा रहा है कि जो दोस्त वही होता है जो सही समय पे आपको काम दे, ठीक है। बट टू द डियर्स हाउस स्मॉल विट वॉक अवे विदाउट अ वर्ड। लेकिन वो डियर था, रिक्वेस्ट करता रह गया, लेकिन जो हम बोल सकते हैं जयकाल था वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे हुए। इन द इवनिंग, अब शाम हो जाती है, शार्प सेंस वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स। शार्प सेंस का मतलब जो कौवा था वो वेट कर रहा था अपने दोस्त के लिए कि अभी तक मेरा दोस्त वापस क्यों नहीं आया। द डियर टू रिटर्न, व्हेन द डियर डिड नॉट रिटर्न, शार्प सेंस वेंट टू लुक फॉर हिम। जब हिरन कौवे का दोस्त शाम तक वापस लौटकर नहीं आया घर, तब क्या होता है, जो कौवा होता है वो उड़ते हुए अपने दोस्त का पता लगाने निकल जाता है। As he saw the deer caught in the snare, he asked, "How did this come about, my friend?" अब जैसे ही जो यहाँ पर कौवा है इसको पता चलता है कि जो डियर है, जो हिरन है वो फंसा हुआ है खेत में, तो पूछता है कि दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। This came sigh the deer through disregarding a friend's advice। इसके बाद से जो डियर है वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, कि मैं अपने धोखेबाज हम बोल सकते हैं दोस्त का बात माना। वेयर इज दैट चीट स्मॉल विट आस्क शार्प सेंस। तभी कौवा पूछता है कि अरे वो धोखेबाज कहाँ है तुम्हारा दोस्त। ही इज वेटिंग नियर बाय सेड द डियर टू टेस्ट माई फ्लैश। इसके बाद से जो यहाँ पर डियर है वो कहता है कि वो पास में मेरा वेट कर रहा है कि मैं कब मर जाऊँ और वो मेरा मांस खा जाए। शार्प सेंस सेड आई वॉन्ट यू बट यू डिडंट लिसन एंड नाउ इट इज़ टू लेट। इसके बाद से फिर से कौवा कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये जो दोस्त है भरोसे लायक नहीं है, अब बहुत देर हो चुका है। शार्प सेंस वेटेड ऑल नाइट विथ हिज फ्रेंड्स एट डाउन ही सा द मास्टर ऑफ द फील्ड अप्रोचिंग विद द क्लब इन हिज हैंड्स। अब क्या होता है, अब पूरी रात कौवा जो होता है वेट करता है सुबह होने का। जब सुबह होता है तभी कौवा जो है देखता है उस किसान को जो अपने खेत की तरफ आ रहा होता है हाथ में कुछ लिए हुए, ठीक है, भारी सा सामान। नाउ फ्रेंड्स डियर ही सेड प्रिटेंडेड टू बी डेड। इसके बाद से कौवा कहता है कि दोस्त सुनो, तुम मरने का बहाना करो। तो कौवा जो है वो आइडिया देता है डियर को, हिरन को, कि तुम मरने का बहाना करो। पफ अप योर बेली, स्टिफन योर लेग्स एंड लाई वेरी स्टिल, आई प्रिटेंड टू पेक योर आइज आउट विथ माई बीक। अब जो कौवा है वो आइडिया देता है अपने हिरन दोस्त को कि तुम अपने पेट को फुला लो, ठीक है, और जो पैर है वो पूरी तरह से क्या कर लो, पसार लो, और उसी तरह से तुम रहना, मतलब कि हिलना मत। आई प्रिटेंड टू पेक योर आइज, और मैं बहाना करूँगा कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल रहा हूँ विद माई बीक, अपनी चोंच से। एंड वेन आई काउ स्प्रिंग टू योर फीट एंड रन अवे। जब मैं चिल्लाऊँगा तो तुम क्या करना, वहाँ से जब मैं काउ बोलूँगा तुम वहाँ से उठना और भाग जाना। इस तरह का कुछ आइडिया देता है। द डियर डिड एग्जैक्टली एज द क्रो सजेस्टेड। जैसा जैसा जो कौवा है वो कहता है वैसे वैसे वो करता जाता है, ठीक है, जो हिरन होता है। टेकिंग द डियर टू बी डेड आफ्टर फार्मर रिलीज इट फ्रॉम द स्नेयर एंड प्रोसीडेड टू गेदर एंड ले असाइड हिज नेट्स। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो फार्मर है उसको ऐसा लगता है कि जो
हिरन है वो पूरी तरह से मर गया है, तभी क्या करता है वो जो फार्मर होता है, किसान, वो रिलीज कर देता है, यानी छोड़ देता है किसको, इस हिरन को, और इसके बाद से जो जाल होती है उसको उसके बगल में रख देता है। एट दैट इंस्टेंट, तभी वहाँ पे तुरंत क्या होता है, साफ सेंस काउड, तभी जो कौवा होता है वो क्या करके बोलता है, एंड द डियर स्प्रेंग अप एंड मेड ऑफ। अब जो डियर है, हिरन है, वो तुरंत उठता है और वहाँ से भाग निकलता है। ठीक है। द क्लब विच द फार्मर वॉज फ्लंग, द क्लब विच द फार्मर फ्लंग आफ्टर हिम इन अ रेज struck small wheat and killed him. It is not sad indeed. अब क्या होता है, जो फार्मर होता है जैसे ही ये भागने लगता है, ठीक है, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, जैसे ही हिरन भागने लगता है तो जो किसान होता है वो क्या करता है, मतलब कि इस तरह का कुछ उसको फेंक के मारता है, और हिरन को लगने की वजह से किसको, हिरन को लगने की जगह है यहाँ पर इस जयकाल यानी सियार को लग जाता है ये, और वहीं पर वो मर जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पर समझाया जा रहा है, इस 4 लाइन का मतलब है, It may take years, months or a few days, but a dishonest person is eventually destroyed and the good one is the set free. इसमें कहा जा रहा है कि आपको सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, और कुछ दिन भी लग जाते हैं। ठीक है। जो हम बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब जो धोखेबाज इंसान होते हैं, वो आपको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन वही अगर सच्चा दोस्त होगा तो आपको किसी मतलब कई तरह के मुसीबत से आपको बचा सकता है। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।